हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और यहाँ पर हम बात करेंगे बिहार टीआरई फेज़ 1 की, जिसकी बच्चों को जो है ज्वाइनिंग मिल गई है और टीचर बन गए हैं, लेकिन कुछ पद अभी भी खाली होंगे। कौन से पद खाली हैं जिनको टीआरई 2 में जोड़ा नहीं गया है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर हम जानकारी लेंगे। उनका जो है पूरक परिणाम निकलेगा, दूसरी लिस्ट निकलेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जल्द ही टीआरई 3 भी आने वाला है। तो ये सारी न्यूज़ मैं आपको दूंगी, बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही। वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए लिखा है, एक से अधिक श्रेणी में शिक्षकों के चयनित होने से खाली रह गए पद। ये बात आप सभी को पता होगी कि कौन सी हम बात कर रहे हैं। ये वो है जब इन्होंने वैकेंसी निकाली थी टीआरई 1 में 1 to 5th के लिए, 9 to 10th के लिए और 11 to 12th के अध्यापक पद के लिए। इसमें क्या था कि बहुत से बच्चे ऐसे थे जिन्होंने तीनों ही तरह के फॉर्म फिल किए थे और तीनों ही परीक्षा अच्छे नंबरों से पास की थी, और तीनों की जब मेरिट बनी तो उसमें उनका नंबर आ गया। वो मेधा सूची में जो थे काफ़ी अच्छी रैंक पर थे, तो उन्हें चॉइस दी गई कि वो किसी एक में ज्वाइन कर लें। फिर उन्होंने जो था किसी एक अध्यापक पद को जो है वो स्वीकृत कर लिया और अपना योगदान देने लगे। उसके बाद मान लीजिए उन्होंने 1 to 5th वाले को ज्वाइन कर लिया और 9, 10th, 11, 12th वाले को छोड़ दिया, तो 2 पद यहाँ पर उनके खाली हो गए, क्योंकि मेधा सूची में उनका तीनों जगह नाम था। तो 2 जगह जो थे वहाँ ये दिखेगा कि बच्चे ने जो है ज्वाइन नहीं किया, तो उसका पद खाली हो गया। इस तरह के पद बहुत सारे खाली हो गए हैं। जबकि आप सबके दिमाग में होगा कि टीआरई 1 के जो पद रह गए थे वो टीआरई 2 में जोड़े गए हैं। नहीं, टीआरई 2 में वो जोड़े गए हैं जिन पर बच्चों को जो है बच्चे जो हैं सिलेक्शन में आ ही नहीं, और उनके जो पद पहले से ही रिक्त रह गए थे वो हैं जो पद भरे गए थे मेधा सूची में जिन बच्चों के नाम थे, लेकिन उन्होंने अपने उस पद पर ज्वाइनिंग नहीं ली। तो ये वो हैं। तो 4700 पद हैं, इनका पूरक परिणाम आएगा, इनकी जगह दूसरी लिस्ट निकलेगी और उसमें बच्चों को मौका दिया जाएगा। उसके बाद टीआरई 3 में क्या होगा वो भी बात करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए पूरा ये लिखा हुआ है, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा ली गई पहले चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 4700 पदों पर पूरक सप्लीमेंट्री परिणाम जारी किए जाएंगे। परीक्षा शिक्षा विभाग ने इन 4700 पदों का ब्यौरा बीपीएससी को भेज दिया है। इसको लेकर आयोग और विभागीय पदाधिकारियों की मीटिंग भी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही पूरक रिजल्ट इसका प्रकाशित होगा। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 4700 पद वैसे अभ्यर्थियों के खाली हुए हैं जो एक से अधिक स्तर की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, यानी कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों स्तर की परीक्षा में सफल हुए, और या इनमें से किन्हीं 2 में सफल हुए, है ना। 2 में भी सफल हुए होंगे तो भी तो एक ही पद लिया होगा, दूसरा जो है वो इन्होंने ब्लैंक छोड़ा होगा, उस पर थोड़ी ज्वाइनिंग ली होगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये है। तो ये कह रहे हैं कि सफल हुए हैं, उन्होंने योगदान नियमानुसार किसी एक ही जगह किया होगा, ऐसे में अन्य पद खाली रह गए होंगे। फिर है, यही वजह है कि करीब 4700 पद ऐसे अभ्यर्थियों के कारण खाली रह गए हैं। इनमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों स्तर के पद हैं, ये भी है, ठीक है। मालूम हो, आयोग द्वारा पहले चरण में 1,70,463 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था और परीक्षा में करीब जो हैं 8 लाख अभ्यर्थी शामिल हुआ था, और परीक्षा के बाद 1,20,336 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। तो इसमें 70,000 थे, ये यहाँ पर दिख रहा है, 50,000 बच गए। जब 50,000 बच गए वो ऐड हुए टीआरई 2 में, है ना, टीआरई 2 में वो ऐड हुए। ये यहाँ पर जो सफल हुए बच्चे, उनकी तो मेरिट निकाली गई, उन्हीं में से ये 4700 बच्चे ऐसे हैं जिनकी 2 जगह या 3 जगह जो था मेरिट में नंबर आया, और लेकिन एक ही जगह तो योगदान देंगे, और जो रिमेनिंग जगह थी वो उन्होंने ब्लैंक छोड़ दी। पूरक रिजल्ट में वैसे अभ्यर्थी सफल होंगे जो मेधा सूची में ऊपर थे। हर विषय के रिक्त पदों के क्रम में मेधा सूची के ऊपर रहने वाले 4700 अभ्यर्थियों को पूरक रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद मौजूदा चरण की नियुक्ति में शिक्षक बनने का मौका मिल सकेगा। यानी कि अगर पूरक रिजल्ट निकला और जो बच्चे पॉइंट से अगर रह गए होंगे मेरिट में आने के लिए, तो पूरक जब उनकी लिस्ट नई लिस्ट आएगी बनकर, वेटिंग लिस्ट कह लीजिए उसको, या जो बच्चे रह गए
उनकी तो जो पॉइंट से रह गए होंगे, एक आध नंबर से रह गए होंगे, तो उनका TRE 1 में ही नंबर आने के चांसेस हैं। वो TRE 1 में ही ऐसा हो सकता है कि उनके नंबर आ जाए और वो अपनी टीचर का जो पद है उसको ज्वाइन कर लें, है ना, मिल जाए। तो उन्हें TRE 2 में अगर फॉर्म भी डाला होगा तो उसकी परीक्षा देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, जो बच्चे थोड़े से पॉइंट से रह गए थे, क्योंकि 4700 पदों में अलग अलग जगह वैकेंसी निकलेंगी, 4, 6, 10, 20 जो भी हर जगह होंगी उस तरह से। तो उन बच्चों के नंबर आ जाएंगे और उन बच्चों की टेंशन दूर हो जाएगी। तो इस तरह का यहाँ पर फ़िलहाल मौका है बहुत सारे बच्चों को TRE 1 में ही अपनी जो है नियुक्ति पाने का। यहाँ पर इस तरह की बात है। TRE 2 में मैंने बता दिया 1,20,000 पास हुए, जो 50,000 बच्चे वो जोड़े गए थे TRE 2 में, ये मैं बता चुकी हूँ। और उसका एग्ज़ाम आपको पता है दिसंबर में है। अब आते हैं यहाँ पर TRE 3 की बात करते हैं। तो ये लिखा है अन्य खाली पदों को तृतीय चरण की नियुक्ति में शामिल किया जाएगा। तृतीय चरण की मतलब TRE 3 की यहाँ पर बात हो रही है। जो इसके अलावा भी खाली पद रह जाएंगे, ठीक है, इसके भरने के बाद, तो उन्हें क्या होगा, जो बचे हुए पद होंगे वो TRE 3 में जोड़े जाएंगे। लिखा है पहले चरण की नियुक्ति में जिन विषयों के शिक्षक अभ्यर्थी कम मिले उन पदों को आयोग ने क्या करा, दूसरे चरण में शामिल कर लिया। ऐसे पद करीब 40,000 हैं, ठीक है। वहीं सफल अभ्यर्थियों में कितने हैं, 28,800 ऐसे हैं जो नियोजित हैं। नियोजित टीचर क्या थे, एक जगह पढ़ा रहे थे, मान लीजिए 1 to 5 वाले सेक्शन में पढ़ा रहे थे वो, इन्होंने 9, 10th वाले टीचर के लिए या 11, 12th वाले टीचर के लिए फॉर्म भरा, इनकी वहाँ ज्वाइनिंग हो गई, वहाँ वो पास हो गए, तो इन्होंने ये वाला जो 1 to 5 में जहाँ पहले से ये नियोजित थे वो पद खाली कर दिया और 9, 10th वाले में अपना ज्वाइनिंग कर लिया, जो बच्चे जैसे करते ही हैं, एक जॉब छोड़ी दूसरी पकड़ी उच्च स्तर की। तो इस तरह से जो उनकी पहले की जॉब थी वो पद तो रिक्त हो गया, जो पद रिक्त हो गया उसकी भी काउंटिंग चल रही है कि नियोजित शिक्षक से कितने पद जो हैं वो खाली रह गए हैं जिन्होंने दूसरी जगह ज्वाइनिंग ली। ऐसे शिक्षक जब एक नई जगह योगदान देंगे तो पुराने पद रिक्त हो जाएंगे। इन पदों की जानकारी विभाग जिलों से ले रहा है और इसके बाद इन पदों को तृतीय चरण की नियुक्ति की परीक्षा में जोड़ दिया जाएगा। 10,000 से अधिक वैसे सफल अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने औपबंधिक नियुक्ति पत्र ही प्राप्त नहीं किया। 10,000 ऐसे भी हैं जिन्होंने नियुक्ति पत्र ही नहीं लिया। इन पदों को भी तृतीय चरण में शामिल किया जाएगा। वर्तमान में चयनित शिक्षकों का योगदान कार्य 7 दिसंबर तक चलेगा और 7 दिसंबर के बाद पता चलेगा कि किन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, किन लोगों ने योगदान नहीं दिया, तो उनका पद जो है रिक्त माना जाएगा। इसके बाद ही स्पष्ट होगा कि 1,20,336 चयनित में कितनों ने योगदान दिया है और कितनों ने नहीं दिया है। तो कुल मिला के ये है कि अभी तो 4,700 वेटिंग में जो बच्चे हैं, जो इंतज़ार कर रहे हैं, जिनके पॉइंट से ही मेरिट में आने का नंबर रह गया था, तो उनको अच्छा मौका है, उनको TRE 1 में ही जॉब मिल जाएगी। TRE 2, TRE 3 की यहाँ पर वेट उन्हें नहीं करना होगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि जिन बच्चों को जो है यही है कि बिहार में अध्यापक ही बनना है, तो उनके पास भी अभी मौका है, क्योंकि TRE 3 भी जल्द ही आएगा, देखिएगा आप। तो यहाँ पर ये 2 अच्छी न्यूज़ हैं उन बच्चों के लिए जो वास्तव में अध्यापक बनना चाहते हैं और जिन्होंने मेहनत की है, पॉइंट से ही रह गए या जो चाह रहे हैं बिहार में शिक्षक बन जाए, तो दोनों ही उसमें। तो फिलहाल एक अच्छी न्यूज़ है कि पूरक परिणाम आएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।